नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण, उसको लेकर के विपक्ष बहुत आंदोलित है। खासतौर से कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। संसद ठप है, लेकिन उसी में भी संसदीय कार्य हो रहे हैं, निपटाए जा रहे हैं बिना बहस के। विधेयक पास हो रहे हैं, सत्ता पक्ष अपना काम करा रहा है और विपक्ष के लोग कभी सड़कों पर, कभी कहीं धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मतलब ये एक ड्रामा चल रहा है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ये विरोध कर रहा है कि जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य है वो किसी तरह रुक जाए। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का मुख्य मत यही है, क्योंकि अब अगर चुनाव आयोग ऐसा करेगा तो फर्जी मतदाता बाहर होंगे। जब फर्जी मतदाता बाहर होंगे तो ये फर्जी मतदाता मूल रूप से कांग्रेस और उनके सहयोगियों के ही हैं, जो उनको मत देते हैं, वोट देते हैं समय समय पर। तो एक तरह से लाभ की स्थिति विपक्ष के हाथ से छीन जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता सूचियों में किन लोगों का नाम जुड़ेगा, किन लोगों का नाम बाहर होगा, ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। चुनाव आयोग ये तय करेगा। एक पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये पुनरीक्षण का कार्य ये कोई नागरिकता जांचने का काम नहीं है। ये सिर्फ ये काम है चुनाव आयोग का कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार मिले, और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं या जो मृत हो गए हैं या जो लोग स्थानांतरित हो गए हैं, किसी दूसरे प्रांत में चले गए हैं, किसी दूसरे जनपद में चले गए हैं, वहाँ की सूची में नाम जिनका जुड़ गया है उनका नाम हट जाए। और ये समय समय पर निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है, वो करता है ये काम। पिछली पुनरीक्षण का काम जो था वो 2003 में हुआ था। तो जो 2003 तक जितने मतदाता थे उन्हें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो चुनाव आयोग के अधिवक्ता वहाँ थे कोर्ट में, उन्होंने बताया कि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म बनाया। उनमें से भी 6.5 करोड़ को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2003 के चुनाव में पुनरीक्षण में उनका नाम था, तो उनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के जो लोग हैं, जो जिनका नाम बाद में जुड़ा है, जो लोग नए मतदाता बने हैं, मतदाता तो हर साल जो युवा है जो 18 साल का हो जाता है, वो हर साल कुछ न कुछ युवा 18 साल की अवस्था के होते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ता है। वो एक प्रक्रिया है, एक फॉर्म है, भरा जाता है बीएलओ के माध्यम से, और वो चुनाव आयोग को दिया जाता है। फिर उनका अपना मतदाता पहचान पत्र बन किया जाता है, वो फिर मत देने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, आप सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज तय किए हैं, 11 दस्तावेज, एक या 2 दस्तावेज नहीं है, 11 दस्तावेज तय किए हैं। उन दस्तावेजों में से किसी एक को देना है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को आप दे दें। उनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नौकरी का पहचान पत्र हो सकता है, पेंशन कार्ड हो सकता है, जो कुटुंब रजिस्टर होता है वो हो सकता है, आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। आप कुछ भी बना के दे दें। और ये भी बताया है सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कि जो 7.9 करोड़ लोग थे मतदाता सूची में, उनमें से 7.25 करोड़, लगभग 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही एसआईआर फॉर्म भरा है। बाकी के जो 65-66 लाख लोग हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। उनमें से कुछ मृत हैं, कुछ लोग दूसरे शहर में या दूसरे प्रांत में चले गए हैं। और जो एक सूची जारी किया था चुनाव आयोग ने, उनमें से साफ साफ था कि 65 लाख लोग
लोगों का नाम इस सूची से हटाया जा रहा है। तो सब कुछ स्पष्ट है, वो सारे प्रमाण दे दिए गए हैं और कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो नाम जुड़ना, नाम हटाना और हर भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार मिले, उनको उनका पहचान पत्र मिले, ये चुनाव आयोग का काम है। तो विपक्ष ये चाहता था कि इस प्रक्रिया पर स्टे हो जाए, ताकि अभी 2-4 महीने बाद चुनाव है बिहार का, उसमें उसका लाभ मिले। जो लोग फर्जी वोटर हैं कांग्रेस के या उनके सहयोगियों के, उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे देने से मना कर दिया। जब स्टे देने से मना कर दिया तो अब विपक्ष आंदोलित है, बेचैन है बिल्कुल कि अब पता नहीं क्या स्थिति होगी। फर्जी मतदाता तो बाहर हो गए और अभी ऐसी उम्मीद है कि अभी हो सकता है कि कुछ, जब बिल्कुल अंतिम सूची आ जाएगी तब स्पष्ट होगा कि कितने लोगों का नाम इसमें है और स्पष्टता कितने लोग और बाहर हो गए। तो वो जब अगली सूची आएगी तो ये पता चलेगा। लेकिन इस बीच आप ये विपक्ष की ओर से ये तिकड़मबाजी देखिए। तिकड़म ये था कि इस पर स्टे लग जाए, काम वहीं रुक जाए, जैसा कि विपक्ष का खास तौर से कांग्रेस ऐसा करती आई है। एक वकीलों की लॉबी है इसके साथ, इस पार्टी के साथ वो जुड़ी है और हर सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई भी फैसला लेती है, कोई भी विधेयक पास कराती है, उसको तुरंत कोर्ट में चैलेंज करते हैं लोग। और कोर्ट से पहला जो आवेदन आता है, कोर्ट से जो पहला निवेदन किया जाता है वो यही किया जाता है कि इस पर स्टे कर दीजिए। अब वो कोर्ट के विवेक पर होता है, जैसा भी कोर्ट को महसूस होता है स्टे करने लायक होता है स्टे करता है, और नहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर बिना स्टे किए ही सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अलग अलग हालात होते हैं। अब इसमें से 11 दस्तावेज जो तय किया है चुनाव आयोग ने, अब जो लोग फर्जी हैं 11 में से कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है तो उनका नाम क्यों जुड़ेगा। अब ये कल्पना करिए आप, एक वैधानिक काम, एक संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, संविधान में भरपूर व्यवस्था है उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में, उसको चुनौती दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये मतदाता सूचियों में हेरफेर हो रहा है। फिर सत्ता पक्ष के ऊपर कहा जा रहा है कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर जो वोट चोरी करेगा, वो 2019 में 303 सीटें भाजपा को मिली थी, अगर वो वोट चोरी करेगा तो उसकी सीटें घट करके 240 क्यों आएंगी। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष वोट चोरी करता ही है तो उसकी सीटें घट करके 240 पर क्यों आ जाएंगी। वो 303 से और बढ़ जानी चाहिए थी। तो ये फर्जी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं और एक समाज में एक अशांति पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और अपनी लाज बचाने के लिए विपक्ष जो है वो आंदोलित है। विपक्ष का ये कहना है कि हमें फर्जी वोट मिलने चाहिए, फर्जी मतदाताओं को बाहर मत निकालिए। अब इसका आप सीधा संकल्प, सीधी बात अगर कहें तो इस संवैधानिक निकाय के ऊपर स्टे लगवाने का, संवैधानिक काम कर रहा है चुनाव आयोग, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उसको स्टे लगवाने का क्या मतलब है। स्टे लगाने के लिए कहना सुप्रीम कोर्ट में, उस पीठ से कहना, न्यायपीठ से ये कहना कि आप स्टे लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए स्टे। जो संवैधानिक निकाय अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है उस पर हम क्यों स्टे लगाने जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कोई स्टे नहीं लगेगा।
तो ये आप कल्पना करिए कि ये जो हर बात में अब विपक्ष या ख़ास तौर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये इतने अवसाद, जैसे लगता है कि उनको बहुत अवसाद की स्थिति में जी रहे हैं। सत्ता हाथ से निकल जाना और उनकी एक न चलना, वो संविधान और कानून से ऊपर जो मानने की प्रवृत्ति आ गई थी उनके अंदर, अब वो काम नहीं कर रही है। प्रवृत्ति, बौखलाहट इस बात की है, उनकी कोई सुन नहीं रहा। अब न्यायपालिका ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। परेशान बेचैनी ये है कि उनकी लाज बचेगी कैसे जब इस तरह से फर्जी मतदाता बाहर होते रहेंगे। और आप ये जान लीजिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य अन्य प्रांतों में भी चलेगा। बिहार के बाद बंगाल में होने वाला है, क्योंकि बंगाल में अगले साल चुनाव है। 26 के आरंभ में वहाँ चुनाव होने वाला है। और ये भी जान लीजिए कि बंगाल में जब होगा तो उसको बहुत बड़ा विरोध सहना पड़ेगा चुनाव आयोग के इन कार्यों का। उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कल्पना करिए आप, यही ममता बनर्जी हैं कि एक समय संसद में उन्होंने एक पुलिंदा लेकर के कहा था कि बंगाल से अवैध घुसपैठियों को, अवैध मतदाताओं को यहाँ से बाहर निकाला जाए, सरकार इस पर ध्यान दे। और अब उनका संरक्षण कर रही हैं ममता बनर्जी भिन्न भिन्न अवसरों पर। जो बंगाल में हिंसा हो रही है, चुनाव के समय जो हिंसा होती है, वो कौन लोग हैं जो हिंसा करते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। वो हिंसा करके निकल जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। वहाँ अन्य पार्टियों के नेताओं को पत्थर मारे जाते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, जानलेवा हमले होते हैं, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं, और वहाँ की पुलिस और प्रशासन देखता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ये आने वाला समय देखिएगा, बंगाल में जब ये पुनरीक्षण का कार्य होगा तो वहाँ किस तरह से विरोध होगा। और लाख कोशिश के बाद भी जो कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि ये किसी भी हाल में पुनरीक्षण का कार्य रुकवाया जाए बिहार में, वो असफल रही। तो ये पुनरीक्षण का कार्य चूँकि पूरे देश में होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा। अभी 26 में चुनाव है, 27 में चुनाव है अन्य प्रांतों के। और ऐसा कहा जा रहा है, जैसे सरकार ने भी इस बात को कहा है कि 2029 का चुनाव एक देश एक चुनाव के आधार पर होगा। तो उससे पहले पूरे मतदाता सूचियों का एक तरह से पुनरीक्षण होगा ही, चुनाव आयोग ने ये कहा ही है। और पूरी सफाई हो जाएगी जितने अवैध मतदाता हैं, फर्जी मतदाता हैं। और 29 का चुनाव एक देश एक चुनाव के आधार पर होगा। उससे पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।